अभी 4-5 दिन में परमेश्वर मुझे बीमारी में काजीज में डाला है। देखो मेरे जीवन में परमेश्वर छोड़कर कुछ भी मेरे जीवन में बुराई का तो प्रभु से आया है, ये अनुभव है। देखो दुख संकट मुसीबत का समय बीमारी रोग संकट प्रभु मुझे डालता था। माँ का गर्भ छीन लिया है। माँ के देखने के पहले क्या हुआ, अरे बराबर आँख ठीक नहीं था, जान कुछ दिखाई नहीं है, चश्मा पहले के बाद भी पिताजी दिखा नहीं है। ये सब कुछ शैतान किया, परमेश्वर किया। ऐसे बीमारी, देखो बीमारी में प्रभु मुझे सिखाता है। ये बीमारी में क्यों प्रभु डाला मैंने, लोग कौन सा प्रकार के लोग है वो सिखाने के लिए। इसलिए तुम उड़ी मार के किसी को कुछ दे दो मत, बड़ा जांचो। लोगों को जांचने के लिए प्रभु ने ये बीमारी में डाला, क्योंकि हम खुशी आनंद में ऐसा ऐसे किया तो हम नहीं समझ आता है। When in sick bed we reflect our life, क्या कर रहा है? अपने जीवन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। Who is a good friend in prosperity or in adversity? In adversity. समस्या। इसलिए मैं निर्णय किया, प्रभु निर्णय करा, तुम डिसीजन बराबर लेना है। कौन सा प्रकार का है, कैसे भी प्रभु मेरा द्वारा काम किया तो भी ये थोड़ा वाक्य ना प्रभु का दिमाग आने के लिए। जब तक मांस में है हम कभी भी माया आता ना, अभी डिसीजन। जब उसका पहले एक बहुत बड़ा बीमारी मेरा भाई कोरोना समझ गया है, उसका पहला संकट मुसीबत आया है, दया तो परिवार में था, वो समझ गया है। अब एक बार समझ गया तो उसमें बने रहना है। इसके लिए प्रभु को बोली बोली धन्यवाद। क्या बात, बीमारी संकट मुसीबत में डाल दिया है। और एक चीज ना, दबाव से, वो दबाव से प्रभु का दबाव ज्यादा है, क्योंकि हम ईमानदारी से ह्यूमन फीलिंग से तरस का आता है। तरस रस का बात मेरा बाइबल मेरा जीवन में नहीं है, वो मैं सीख गया। तरस कभी भी नहीं है। हम इतना बड़ा पुरस्कार आपको द्वारा मैं करने वाला, वो सोच कर समझ कर देना है। परंतु इसलिए बहुत सावधान से तुमको सिखाने के लिए 4 दिन, अभी देखो कल से ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक मीटिंग में नहीं बेस्ट नहीं हुआ। शुक्रवार ने शनिवार शाम को, शनिवार शाम को, शुक्रवार शाम, शनिवार सुबह में ठीक था, रात को ठीक नहीं है, सुबह ठीक कर दिया, हो गया। मैं उधर जाने वाला था किधर, परंतु ये दोनों में जिद करके बैठा है। कौन ये दोनों में जिद, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना है। क्या करूं? ठीक है, घर में बैठ के दूसरा काम किया है, 10-15 इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, टाइम वेस्ट करना। तो रुकावट होना अवश्य है। तो मैं इतना बात किया तो भी आई एम वेरी सिंपैथेटिक टू इवन समटाइम्स डेविल। बड़ा बात करेगा, सामने क्या होता है, बिगड़ जाता है। कई बहुत साल ग्रुप में आने के बाद में बीमारी में बहुत डाला, क्योंकि तुम्हारा हृदय में कई लोग हैं, अंदर आपकी बैठ गया है, वो लोग गेट आउट बोलो। इसके लिए जब तक वो लोग मेरा हृदय से बाहर जाता नहीं है, मुझे विसर में डाल दिया। So Prabhu, it is good that you are afflicted. I could understand the law of God. देखो परमेश्वर को कानून को समझिए, क्योंकि संकट मुसीबत का द्वारा, इसलिए
आप लोग ये देखो, संकट मुसीबत आने के समय और तुरंत निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु तो कुछ सिखाना चाहता है। जब तुम इतना बोल रहे ब्रेक डाउन चल गाड़ी, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं आता, गाड़ी गड्ढा में गिर जाएगा। सो इज टीचिंग अस, बट हमको कोई भी दूसरा हमारे जीवन में दूसरा इंसान को, शैतान को कुछ ही लेना देना नहीं है। तोड़ना फोड़ना, अच्छा होने का, बीमारी आने का, संकट होने का, अरे कौन सा भी बीमारी संकट मुसीबत वो प्रभु ही देता है। बड़ा एक्सीडेंट हो गया मेरा को प्रभु में आने के समय, 84 में प्रभु में आया, 86 में बड़ा एक्सीडेंट, लोग सो तो मरता है। दूसरा एक प्रीस्ट की भी एक और हाथ निकाल, वो समय बहुत जानवर का समान था, हाथ नहीं टूट गया। वो समय देखो हमको परमेश्वर के जोश में आगे, परमेश्वर आपको तो आश्चर्य काम करने वाला, शैतान को गुस्सा हो गया। शैतान का जीवित परमेश्वर ने, मैंने प्रभु के इच्छा के बिना पिता ने सोचा प्रभु मुझे मार डाला है, अच्छा हो गया मारा नहीं है, मारा तो ना लगे। अब ये विश्वास, तुम विश्वास करो, तुम्हारा जीवन परमेश्वर छोड़ कुछ भी खाने वाला है। तुम विश्वास किया तो प्रभु को नहीं रहेगा। जो भी हुआ परमेश्वर ही कर रहा है, और शैतान का दौरा कर रहा है, मराठी मारवाड़ी का दौरा करता है वो अलग बात, आंधी के दौरा तूफान का दौरा करता है वो बात है। जो कौन कर रहा है वो समझ लो, सागे रखो और परमेश्वर हमें दृष्टि में रखो। 24 घंटा में जांचने वाला है, तो जांच में थोड़ा 98% फॉल्ट होता है। फॉल्ट ये बोलने के से प्रभु बीमारी में डालकर सौना सिखाता है। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। मैं आपको तो केयरफुल मैन, खाना पीना सब कुछ, पर इसमें भी बिगाड़ रहा है, तुमको डाल दिया। प्रभु को धन्यवाद। हमें हमारे जिंदगी में सावधान से रह रहा है, क्या करना, बार बार प्रभु को परीक्षा करने के लिए। आपको पर्सनली practically I have taken Matthew 18:7. Matthew 18:7. Matthew 18 ना 18:7. आज विश्वास करो, प्रभु बात कर रहा है, सावधान करता है। किसको सावधान करता है? हाँ, नया लोग को सावधान करता है, पुराना लोग को बाहर में आशा नहीं है, आशा नहीं है। नया लोग के बाद अभी कलिशा किसके लिए चल रहा है? नया लोग के लिए चल रहा है। पुराना लोगों को, तुम पुराना लोग के साथ संगीत दे क्या तो तुम भी पुराना हो जाता है। राजीव कुमार नया है इधर, इतना मैं नजदीक गया नहीं। हालेलुया, नजदीक वाला ज्यादा तो समस्या होता था उसको। जो भी मेरा नजदीक आता है उसको बहुत समस्या आएगा। अब देख रहा ना, वो बताना पहले से तो नजदीक आओ मत। हाँ, मैथ्यू 18:7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। इस कारण यदि तेरा हाथ आदि के पास, it is necessary offenses to come, but by whom it comes is रुकावट होना आवश्यक है, पर किसके द्वारा आता है वो सावधान से समझना। पत्रोस के द्वारा अच्छा सामने से अच्छा लोग द्वारा रुकावट नहीं आया। यीशु मसीह को पत्रोस के द्वारा पकड़ कर लिया नहीं है,
They were wicked for the days of evil. द्वितीय में लिखा है। किसको तरफ पकड़ा है? यूदास इस्करियोत। अभी यूदास इस्करियोत में देखना चाहता। That was a shocking experience. पतरस को द्वारा किया है। एबेल को रुकावट कैन के द्वारा है। इस्राएलियों को रुकावट फिरौन के द्वारा है। बस उसको तोड़कर थोड़ा नया बनने के लिए वो कुल्हाड़ी था। और कुल्हाड़ी बाद में कुल्हाड़ी के क्या किया? समुद्र में फेंक दिया है। तुम्हारे द्वारा अच्छा काम होना चाहिए। अगर बुरा ही काम है तो दूर हो जाओगे। मेरा बुरा नहीं होना चाहिए। दाऊद ने क्या बोला? शाऊल को मार डाल सकता था, मेरा हाथ से नहीं। उसने अभिषेक किया है। जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, हम कुछ भी Who is that condemned you? Because you are anointed, are chosen by the Holy Spirit. कभी नहीं करना है। कुछ भी होने दो। जो कोई यीशु मसीह के नाम से छोड़ने के नहीं है। आज ज्यादा उसके दोषी लगाता है। दोषी ज्यादा हमारा संगति सहभागिता अन्य लोग का साथ नहीं है, मसीह लोग का साथ है, क्योंकि वो लोग का सामर्थ्य मिलता है। ठीक है, रुकावट हमें किसके द्वारा हुए? आननिया सफेरा रुकावट आया, किसके द्वारा आया? इसलिए मैं इसे जजमेंट करता नहीं है, इसे सावधान से रहो। रुकावट तुम भाग जाओ। परमेश्वर ऐसा सिखा है। देखो किसके द्वारा आया? इसके द्वारा रुकावट आया और पीछे हट गया, मतलब ये प्रभु का व्यक्ति नहीं, ऐसा समझना है। पर इसके द्वारा रुकावट आया, उसको मार खा के पश्चाताप किया, मतलब प्रभु उसके द्वारा काम किया होगा। अब 17 में पढ़ो बता, लूक 17:1। तब उसने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है। उसके लिए भला होता कि चक्की का पान उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। समझ गया ना? एक छोटी से छोटी विश्वासी को रुकावट दिया खत्म। आज हमारे जीवन का दौरान छोटी सी छोटी विश्वास की रुकावट आप मुझे जरूर बता सकता है। आई एम वेरी ready to correct myself. हमारे जीवन का दौरा किसी का रुकावट नहीं, पर अंत का समय बहुत रुकावट हो रहा है। और आज एक एक्सप्लेनेशन देगा चैप्टर ऑफ गॉड, थोड़ा आगे की एक्सप्लेनेशन देखो। कलिसिया मतलब हमें यीशु मसीह का शरीर। टेम्पल ऑफ गॉड मतलब, आई एम गिविंग नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। टेम्पल ऑफ गॉड मतलब क्या है? परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का मंदिर कौन है? परमेश्वर का मंदिर। हाँ हाँ, तो that you are selling the dream.
परमेश्वर तुम परमेश्वर का मंदिर है। जो कि परमेश्वर का मंदिर का नाश करता है, परमेश्वर उसका नाश करेगा। ऐसा तो परमेश्वर का मंदिर बताओ, एक कलेक्शन ऑफ विश्वासी लोग। पहला विश्वासी लोग। पहला कोरिन्थियों 12 में लिखा है, जो कि मसीह में बपतिस्मा लिया, हर एक प्रकार का अंग। You are the temple of the Holy Spirit. जिन्होंने मसीह में आत्मा से बपतिस्मा लिया है, हम सब लोग form the temple of the Holy Spirit. अब इधर मंदिर है, right? मंदिर, मंदिर में 3 प्रकार का जहां है। कौन सा? वाकसान। वो लोग को यह संदेश नहीं समझ आएगा। पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, शुद्ध करना। कौन सा स्थान है? वाकसान, पवित्र स्थान। वाकसान में क्या रखा है मंदिर में? पानी, ऑल्टर एंड सैक्रिफिस ऑल्टर। उसमें शुद्ध करना है। सब लोग क्या वहां यहाँ जगह भर में लिखा है। उसका पवित्र स्थान में क्या लिखा है? हाँ, पवित्र स्थान में क्या है? सब भूल गया। हाँ, क्या है? What is in the holy place? सामने जाएगा तो सामने what is called in altar of incense. Altar of incense होता है ना, प्रार्थना। Left side bread image, right side that diva na. पवित्र स्थान. It is an experience of the word of God. यरूशलेम से वचन। Then महापवित्र ऐसे में पास होने के बाद महापवित्र स्थान में experience the most holy place. There the manna is written. Manna na? And the scepter, authority and power. हमको 3 प्रकार का अनुभव होना चाहिए। बाहर का अनुभव, हर एक व्यक्ति बाहर का अनुभव से जाता है। हम प्रार्थना करता है प्रभु को प्रसन्न नम्रता से, पश्चाताप से, विश्वास से प्रवेश। उसके बाद बेंच में रोटी भी बचत, ये भी राइट वो भी बचन 7 प्रकार का वचन। और सामने क्या हुआ? सामने क्या है? इंसेंस, प्रेयर, प्रेयर होता है। सी प्रेयर होने के बाद महापवित्र स्थान में स्वर्ग में खुल जाएगा। यीशु मसीह प्रार्थना किया ना, तो पर्दा, that revelation from, see the word comes from Jerusalem, पवित्र स्थान, and the law comes from, what we speak is the law. हम क्या करता है? Every time the message changes, message changes according to people's movement. Yeah. ठीक है, आगे। So you are the temple of the Holy Spirit. पीछे पीछे देखो सिस्टर, ये temple of the Holy Spirit। कई लोग बाहर का प्रकार का लोग, क्या बात? उसको भी हम रुकावट नहीं देना है। पवित्र स्थान में आने वाला को भी रुकावट विचार भी कमेंट द बाहर स्थान, देवी याचक, महायाचक, ये तीनों में सेवा करेगा। महायाजक महापवित्र स्थान में काम करेगा।
उसको सब कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा। ले भी लोग पेड़ बकरी के लेके आना है, लेके आना गलत मतलब विश्वासियों के लिए सुसमाचार इवेंजलिज्म सिखाना है, आगे लेके जाना है, आगे लेके जाना। तो ये सब कुछ खा मंदिर, इसमें किसी को रुकावट नहीं देना है। तो ये सब या तो ये सब समझ गया ना। Somebody is an obstacle. Lord will. ये प्रभु का घर, प्रभु के घर में कितना बार 3 साल। अभी देखो हम क्या कर रहा है, प्रभु के घर बांध रहा है, खुद का घर बांध रहा है। हाँ? प्रभु का घर, वो प्रभु क्या करेगा आपको बताएगा शुक्रवार शनिवार। अगर तुम प्रभु के घर को रुकावट दिया आपको क्या हो जाएगा बता दो ना, कल्पना करो। प्रभु तुम्हारा घर को बर्बाद रखेगा। अभी तुम्हारा हाथ का घर के ऊपर हाथ रख दिया तो समझ लो मैं प्रभु के घर के रुकावट कर दिया है। लॉजिक अभी मैं पहला देखना चाहिए मेरा घर मैं परिवार वाला है, यीशु मसीह परिवार वाला है। अंदर का परिवार बाहर का परिवार वो परिवार होता है। कौन है मेरा माता पिता? पुराने नियम परिवार अलग है, नया नियम परिवार अलग है। सच्ची परिवार वाला तो माता पिता गुरु खाओ। बच्चे लोग मेरा प्रार्थना नहीं, ये सब कुछ इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। पहला समझना चाहिए तुम खुद का घर प्रभु का घर दोनों के बीच में जाते आते रहो, ठीक करते रहो। खुद का घर में ठीक नहीं है तो तुरंत आओ प्रभु का घर। अननिया सफीरा प्रभु के घर को रुकावट दिया, कैसा किया? पैसा का लालच, परमेश्वर क्या खत्म कर दिया है? अपना परिवार खत्म कर दिया, पता भी नहीं है, एड्रेस भी नहीं है। So it's very important। रुकावट आना आवश्यक। रुकावट कैसे भी आना चाहिए? जिसके जीवन में रुकावट नहीं है और मसीह व्यक्ति ही नहीं है। रुकावट है तो परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा, तुम्हारे बारे में प्रभु खुशी में रहेगा। इसमें से रुकावट आया, वो किसके द्वारा आया? हाँ? किसके द्वारा आया? हाँ? वो समय का कलिशे का अंदर से आया, वो समय कलिशे अलग है, अंदर से आया। सो समझना चाहिए। पर ये समय को मालूम है, सिलेक्ट करने के समय मालूम है इट इज आफ्टर समवन विल बी अ डर। पर फिर भी वो अभी तक परमेश्वर कैसा जज कर रहा है वो अलग बात। सो अब सोचकर हालेलुया। अब ये देखो जो कुछ परमेश्वर ने बताया, अभी रुकावट आ गया प्रभु के घर को, क्या करना है? रुकावट आएगा, आना अवश्य है। ऐसा 2 महीना को पहले मालूम है, क्योंकि प्रभु ने वचन दिया है, आई विल बिल्ड अगेन द टैबरनेकल ऑफ गॉड। याद है?
गिरे हुए तांबू को खड़ा करेगा। उसका मतलब अभी गिरने वाला है, खड़ा करे। बट मैसेज आप लोग ध्यान देता नहीं, गिरेगा, गिरने वाला है। देखो यूट्यूब में आपको कोई भी टांटा नहीं है, आप अपने इच्छा से अभिलाषा से बैठेगा। मैं प्रीचर अच्छा है, वो प्रीचर किसके लिए प्रीचिंग करता है? अपना कलिसिया के लिए प्रीचिंग करता है। बात गाँव गया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बिगड़ जाएगा। कलिसिया का काम तोड़ मुझे नया बनाओ, उसका तोड़ फोड़ का काम नहीं है। तुम क्यों पास से अंदर चर्च में तोड़ रहा है? इसलिए गुस्सा हो गया, घमंड हो गया, तुम उधर जाके सुनता है। इज्जत का बात है, करेक्ट? somebody should break you, क्रूस पर मार डालना चाहिए। यूट्यूब में करता है बराबर, एक बार किया तो खत्म। यूट्यूब में क्या होता? सब्सक्राइब, क्या हुआ? सब्सक्राइब आखिरी में आता है। देखो पूरा पृथ्वी में कलिसिया को शैतान पकड़ा सब्सक्राइब को द्वारा। कलिसिया को पकड़ा, लोगों को पकड़ा, लोग दिमाग उधर लेके गया, पूरा कलिसिया को पकड़ा है। वो कलिसिया मतलब सारी विश्वासी लोगों को पकड़ा है, पूरे दिमाग किधर है? सब है। और सुनकर छोटा मोटा लोग भी पास्टर बन गया है, सब का ना, सब कुछ डेविल्स के ट्रिक है। He should take you out of God. शैतान का योजना क्या है? हर एक व्यक्ति आलतू फालतू विश्वासी लोग, घमंडी लोगों को भी चालू करके उसको किधर से? इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है? अपना विश्वासी योग्यों को अलग करना है, ये मकसद। इसलिए वो भी जरूरत है, ये भी जरूरत है। सो शैतान का राज्य में भी यीशु मसीह पैदा होता है। इसको मैं कभी भी मना नहीं कर रहा है। God said that deceptive spirit among the people, तो उसे लिखे ना, धोखा देने वाला आत्मा है। ये नहीं तो इधर आके बैठ जाएगा, पूरा अलग करो। विश्वास योग्य लोगों यूट्यूब देखो मत बोलो, जो कोई घमंड देखो। क्या मैसेज दिया? मैसेज सुनकर चाय बीबी का मैसेज सुनते लगा तो ऐसा आग लग जाता है। What a tremendous message दिया। What? इतना यंग उम्र में उसका अनुभव कैसा हो गया? बराबर हो गया? बोला अच्छे कोई भी बोल सकता है। यंग पीपल मैसेज देना, उम्र वाला मैसेज क्या? यंग पीपल मास थोड़ा अनुभव होने के बाद स्पिरिट बात करेगा, शरीर रस्ट करेगा, स्पिरिट अंदर से बोल पड़ेगा, स्पिरिट। अनुभव नहीं तो लोग देखने के लिए मेरा अच्छा स्वभाव है, घमंडी व्यक्ति, घमंडी व्यक्ति किसी का हाथ में रहता नहीं है। किसी को खुश करना नहीं है, ये अच्छा स्वभाव नहीं ना इंसान के लिए। इंसान के लिए सचमुच मेरा मम्मी भी मेरा विरोध था, सब लोग मेरा सामने घुटना टिका था, मम्मी मम्मी बोलता है तुमने मुझे जन्म दिया, पर ये व्यक्ति मम्मी तुम मुझे पाप से जन्म दिया, गुस्सा। पर आखिरी में समर्पण किया है, मैं बता अभी मैं समझ गया है। आखिर उसको बोला तुम किधर रहना चाहिए? मैं भाई लोग घर एसी खास सब कुछ है, सेपरेट रूम बोला मैंने मेरा विरार में रहना है। उसका साहब वो मुझे वीआईपी के समान संभालता। कैसा? वीआईपी कोई भी मैं घर में रहता तो प्रभु हम वीआईपी के समान संभालते, क्योंकि कोई भी हमारे घर में आता तो स्वर्गदूत।
आपके वजह से ये कानून बदल कर नहीं सकता है। आप आज ही लगेगा, कल एक्सीडेंट में मर जाएगा। मैं प्रभु को देख लिया है। जब आपको परमेश्वर के भरोसा नहीं है, that's the thing, brother, your faithfulness. हालेलुया, हालेलुया बोला नहीं, ठीक है। ब्रदर, मेरा घर सब जाल पूरा था। ये मेरा घर किधर शुरू हो गया? शक्ति ग्रुप में। उसके बाद मेरा घर किधर आया? दूसरा जगह पे आया। अब उसके बाद मेरा घर योगी हो गया। अगर मैं गया नहीं थी, हालेलुया, फर्क पड़ा। ब्रदर, मेरा घर किसका घर है? हमको एक ही मकसद प्रभु का घर बांधना है। करेक्ट? फिर भी सोच रहा था, आपका घर अच्छा होना चाहिए तो क्या करना है? आपका घर अच्छा होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? बताओ भाई। प्रभु का घर अच्छा रखना चाहिए। हमारा घर समझिए ना, पर आप इतना वाला सच है। आप कभी भी देखा, मैं किसी के घर में जाके वो लोग से फोन में बात करता, बात कर सकता है। उन्हें रखता नहीं है। आई विल नॉट इंटरफियर। एक व्यक्ति को बता करता नहीं होता है। एक व्यक्ति को पास जाके आपका घर में आएगा, आगे को करा जय सुदास आपके घर में फोन करके, हाँ, जब आप नहीं था मम्मी से बात करना, क्योंकि बिगड़ जाएगा। बस आप नहीं था, मैं मम्मी से क्या करता, आप आने के बाद मम्मी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करेगा, कुछ ना कुछ होता है। आपको बोलता सी, हमारा ये मेन प्रिंसिपल जैसा अगुवाई है, हमारा घर में रखने वाला का साथ आप लोग बात करने के लिए कुछ भी हक नहीं है। करेक्ट? जो कोई बात कर रुकावट हो गया, प्रभु से नहीं छोड़ेगा। रात दिन 2 घंटा 3 घंटा 2:30 बजे ऐसा बात किया तो ये आज की बात नहीं है, 2003 साल से। अभी किसका घर तोड़ रहा है? घर तोड़ सकता है? तुमको अंदर रख कर तोड़ सकता है। तुम किसी के द्वारा रुकावट नहीं होना। अब किसी बात भी नहीं करता मैं, अब मेरे को अधिकार है। अभी गणेश से बात करने के सर्वरानी से पूछने के परमिशन जरूरत नहीं है। I do not सर्वरानी से पूछगा, गणेश से बात अधिकार नहीं है। बट आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। अधिकार है उसको, इसका आत्मा के ऊपर इतना अधिकार कुछ नहीं है। मेरा अधिकार, परंतु मैं आपको स्वतंत्र दिया है, अपना पैर में खड़ा होकर कैसा जीवन बिता रहा है।
में बीच में नहीं जाना चाहिए। कितना अनुभव, इतना साल का अनुभव डालकर, पैसा डालकर, ये डालकर मेटिकुलसली प्रभु एक घर बांधा है। मैं पहला से बताया, आप लोग मेरा मैसेज सुनता नहीं है। दया ये कलिसिया का व्यक्ति नहीं है, बताया नहीं मालूम है? शी इज एन आउटसाइडर। कितना लोग याद है? यह बाहर के व्यक्ति, ये आप लोग दाऊद के संतान, वो साउल परिवार टूट गया, उसमें से एक मैं भी वो सत्य को जगा दिया। कितना आप याद है? वो मैं उसको हम प्रोटेक्ट करता था। वो भी गलती उधर से बात करना ऐसा है तो सुनो, कैसे भी होने दो। उसको स्थान में वो क्रॉस कर दिया, उसको कलिसिया कुछ लेना देना नहीं है। उसको परिवार में आए इसलिए वो कंसेशन आरक्षण है, क्या पता उसको दे दिया रिजर्वेशन। उसको कलिसिया लेना देने नहीं है, प्रेम नहीं है। मैं जानता हूं दुख में बैठा है, सब परिवार का कलिसिया टूट गया है। सच पूछा आपको क्यों? वो कलिसिया टूट गया, उसको परंपरा सेवा टूट गया, नाश हो गया। मैं आपको बताया कभी भी, ही इज वेरी एंग्री विद मी, मेरे पास गुस्सा में है पहले से बहुत। मैं इधर से जा रहा है, ये लोग आप लोग आने के मैं क्या बार जाएगा बात करेगा उधर रहा लेटर भेजा बोलो रेबेका एक बार तो लेटर पढ़ा ना। हाँ बोलो। हाँ रघुमा के तांत्रिक व्यक्ति है, लेटर जिसने लेटर लिखा है वो किधर है अभी? उसके बड़ी ऊपर गया, बड़ा गला सुनो। ये गुलाम में एक स्थान होता है, क्रॉस नहीं करना है। दया से बात कर, दया आपके पास बात किया तो मेरे को तक भी नहीं है। ये गर्व आ रहा है। शी इज ऑलरेडी नेचर। उसको एक ही चीज को नरक से बचाना है। मेरी टाइम से जोड़ रही पता ही नहीं है। शी इज फ्रॉम साउथ वजह से दाऊद को मिल गया है, दाऊद को चाबी मिल गया, इसलिए साउल क्या हुआ? हाँ मैं भी बॉस। अब ये भी इधर कोई गलत कुछ भी बाइबल मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, लाइन क्रॉस करके जाना नहीं है। एक एक व्यक्ति को मैं बुलावट, सबको एक बुलावट में रखता है। माता की बुलावट, बच्चा को बुलावट, पिताजी की बुलावट, ये बुलावट को समझकर उसका अनुसार जांच कर रखना है। नहीं तो ये सब कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेशन करना। अब इधर बड़ा समस्या अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश। अभी बदला लेने वाला है, दवा बदला लेगा। तुम किसी से पूछकर अंदर प्रवेश कर दिया। मैं आपको घर में प्रवेश करता है, आपको बेगार नहीं है, अधिकार है, परंतु क्यों मालूम है? मैं प्रवेश करने से आप जान कुछ गलती कर मेरा ऊपर नहीं डालना है। यू शुड आई गेट फ्रीडम, और वो बराबर न्याय करना है। तो रुकावट होना बड़ो मती तो हटवा हालेलुया। और लखान को रचना ठोकरों के कारण संसार पर आए। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर आए उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आया नहीं है।
अभी सब कुछ अभी किधर आके प्रभु का भवन में आके रुका हुआ। अभी ये भी मेरा ये भी मेरा कारण है मैं बीमारी में क्यों बीमारी में गिरा और गहराई ने इसका बारे में बता दिया। मैं सब कुछ मैं बता नहीं सकता क्या डिसीजन प्रभु ने लिया है। अभी कई लोग एक के वजह बता क्या डिसीजन प्रभु ने लिया है। हम उधर से कर देखो पहला ये तीनों में एक साथ में रहता था। पहला एक साल 2 साल एक साल में 5 बार प्रार्थना भी करता था। समझ गया? उसका बाद फोन बात जिससे चालू हो गया है। समस्या सिर्फ बात देखो मैं ऐसा नहीं दोषी लगा तो बात का व्यक्ति है। अंदर का व्यक्ति को कैसा प्रकार का लोग ऐसा बैठ कर बोलना चाहिए, समझना चाहिए ना। लोग समझ क्या अभी मेरे को ज्यादा आप सोचो मत आप क्या ऐसा बोला नहीं है। ये समस्या में देख रहा मूर्खता से लोग अंदर प्रवेश कर दिया है। अभी अगुवाई का काम क्या है? अगुवाई कि किसका कर रहा है? हाँ? प्रभु का काम। तुरंत अगुवाई क्या डिसीजन लिया है? टू ऐड द कंफ्यूजन, समस्या को बढ़ाने के लिए क्या किया? सरकारी अग्रीमेंट जल्दी बनाओ। क्या हुआ? फटाफट अग्रीमेंट बनाओ। उसके बाद क्या होना ब्रदर ऐसा ये सत्य खलिशिया है। अभी प्रार्थना है 5 दिन प्रार्थना 5 दिन प्रार्थना है खत्म हो गया। इसका गलती पाप किसको ऊपर आएगा? आप लोगों पर आएगा। हम क्या तुरंत बंद कर दिया प्रार्थना ताकि ये लोगों ऊपर आए। किसी का घर तोड़ना नहीं है। हमारा पास प्रॉब्लम हो गया तो हम बात करेगा ना। बोल थोड़ा मैं महीन में दिखता नहीं है। बहुत लोग हो सकता है परंतु प्रभु उसको न्याय करेगा। आपका घर में तोड़ना है थोड़ा हम गलती नहीं करना चाहिए। रुकावट अब समझ गया ना? संदेश किधर आ रहा है? रुकावट नहीं होना चाहिए। दूसरा के अब ये बात छोड़ो किसी को भी दुखा मैं खुला बात कर सकते क्यों ये समस्या हो गया है। आपके जीवन में घमंड होता तो प्रभु आपको गिराते रहेगा। ये बात से उठने कैसे? अभी मेरे को अगुवाई की क्या है? उसका कंपनी चलाता। किसका कंपनी? वो बराबर क्या डिसीजन ले रहा है? मैं कबूल करना है। कबूल करना मूव मतलब कलिशा जुड़ गया नहीं है। उधर के गलती लोगों के सिर पर डालकर बड़ा पाड़ा में आगे बैठ गया है। बोला सिर्फ आपके वचन सुनने के बोले इधर आए इधर देखो आपको मूर्खता का रिजल्ट का सबको पकड़ेगा। मूर्खता का इंसान प्रभु का महापवित्र स्थान के मैसेज इधर आता है। लोगों को घर में बिठाना पड़ता है।
हम लोग रुकावट नहीं है, हम रुकमत ये लगा हम कितना धीरज में, ये प्रेशर में लोगों का वजह से प्रभु को विरुद्ध जाना पड़ता है। एक फिंगर टिप प्रभु डायरेक्ट ले लो तो कर सकता है, या रेसिस्टिंग द होली स्पिरिट। एक बार रोक दिया, दूसरा बार एक हफ्ता के बाद में फिर भी ले लिया, बिकॉज मेरे को मालूम है ये इज्जत का अभिषेक उधर नहीं मिलता है, फिर भी रुकावट। मैं एक व्यक्ति का एक नहीं है, पूरा आशीर्वाद विरोध था खड़ा हो गया। जो कोई मन करा था उस प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रभु का राज्य बड़े दो, काम होने दो, क्यों रुकावट देता है? नहीं हो सकता। हालेलुया। अगर मैं आज ही खत्म होता तो, आज ही मैं मर जाता तो खत्म, क्योंकि ये संसार का सिंपली बाबला निकल जाएगा, रोज से बढ़ जाएगा। अंदर का आत्मा है जस्ट निकल जाएगा, सिर्फ ग्रो। अभी क्या बात हो रहा है? ह्यूमन सिंपैथी पे ये बात एक सोच रहा है। अभी आप लोग जवाब दे दो इसको। ये सब कुछ पहले से कितना लोग प्रभु का परिवार तोड़ने के सोचा, प्रभु उसको नहीं छोड़ेगा। किसका छोड़ा? ये सिर्फ सामाजिक छोड़ा। किस किस के परिवार को तुम तोड़ा? सबको बुराई से करना पड़ता है। ये पहला बार नहीं है, उसका पहला भी हुआ है। दया के पिताजी बहुत परिवार को तोड़ा, बहुत मसीहों को तोड़ा। ऐसा नहीं है, वो जाता है, अभी पश्चाताप करता है, ऊपर से बहुत गुस्सा का उसका ऊपर बेटी के ऊपर, देखो मैं जो कुछ गलती किया तुम कर रहा है। बात होती मालूम नहीं कौन सा प्रकार के लोग हैं। एक बेटी को बुलावट क्या कुछ भी मालूम नहीं है। मैं कितना बार बोला प्रभु का सेवा किसी को भी बुलाए, कॉम्प्लिकेटेड मिनिस्ट्री, ठीक है। आपको मैं सावधान कर, मैं पर्टिकुलर इसमें अभी तक प्रभु दिल में प्रभु क्या फैसला करेगा मैं सोचते बैठे। पहला कोरिन्थियों 6, परमेश्वर का मंदिर क्या है? अभी पहला कोरिन्थियों 5 में ना तो व्यभिचार में पकड़ा गया ना, उसका आत्मा को बड़ा 5 में एक आप में रोटी ये सोचना आज पता 5 में दिल से पढ़ो, क्योंकि मैं यद्यपि शरीर में अनुपस्थित हूँ, व्यभिचार किया ना, परंतु आत्मा में उपस्थित हूँ, और मानो उपस्थित की दशा में जिसने ऐसा काम किया उसके लिए दंड की आज्ञा दे चुका हूँ। जब तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक साथ इकट्ठे होते हो और मेरी आत्मा में उपस्थिति है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मत के साथ, कि उस मनुष्य को शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। एक बार लिखा हुआ ना, सावधान हो गया। नेक्स्ट वीक मिस्टेक एक व्यक्ति का तो गारंटी नहीं है, ठीक है। अब हो गया, और आगे तुम्हारा गमन करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे बुझे हुए आटा को
खमीर कर देता है, रुकावट देता है। अब इसलिए हाँ पुराने खमीर को शुद्ध कर डालो आमेन। कि तुम नया गूंथा हुआ आटा बन सको, हाँ जैसा कि तुम वास्तव में अखमीरी हो। हाँ क्योंकि यहाँ तक कि मसीह हमारा फसह का मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है। आमेन। इसलिए आओ हम परों को आनंद से मनाएं, पुराने खमीर के साथ नहीं, न कि दुर्भाव और बुराई की खमीर के साथ, परंतु निष्कपटता और सत्य की अखमीरी रोटी के साथ। ठीक है। प्रेज़ गॉड। करंट आ गया बता। हाँ ठीक है। बड़ा सावधान से, मसीह के चिंते सावधान से, सांप का समान सोचना पड़ेगा। क्या बात खबर नहीं हो। 24 आवर्स वर्क। तुम कंपनी में काम करो, किधर भी काम करो, काम करते तुम लोगों से बात करने सकता है, क्योंकि काम करते तुम अपने आप को जानते रहता है। मैं भी काम किया ना मसीह में आने के बाद, न्यूज़पेपर बड़ा इधर वो करने के चुपचाप बैठेगा, उसमें से अंदर से सोचे वो न्यूज़पेपर को पवित्र आत्मा द्वारा पढ़ेगा, कौन सा न्यूज़ डालना, कौन सा नहीं डालना, ये डालना, पूरा पवित्र आत्मा जांचेगा। बाद में मैं सोचा ये समय इधर वेस्ट करता, हाँ इधर आके वो ये काम करता, न्यूज़पेपर काम करता, टीचिंग एंड प्रीचिंग। हालेलुया। या महायाजक का काम क्या है? महायाजक, याजक लोग पहला याजक, ये परंपरा बाइबल से आया ना। याजक का काम क्या है? टीचिंग, चंगाई। वो एक काफी लोग हैं, ब्राह्मण लोग क्या करता है? वो सभी ब्राह्मण टीचिंग करेगा, चंगाई, अबे क्या करता, पूजा करके चंगाई देता था। अगर सच्ची ब्राह्मण था मैं, टीचिंग करता, चंगाई देता, सब कुछ करता है। टीचिंग भी करता है, समझ कर देता है, करता है। मनुस्मृति एक हिंदू परम पुस्तक में लिखा है, तुम सूत्रों को देख, ब्राह्मण को देखा तो उसका कान में वेदास डालो, चमड़े में भरा आता है। ये सूत्र को देखा तो ये pour molten lead into his ears, क्या बात, गरम करके क्या बात, करेक्ट। अभी मैं सोच रहा हूँ मनुस्मृति ठीक है, सचमुच मनुस्मृति अच्छा है। जात भेद कुछ नहीं है, काम से आता है, दिमाग से आता है। क्या अभी सोच रहा है क्या कहीं गया है, लोग मूर्खता से आकर क्या करता है, मूर्खता से आकर प्रवेश करता है। महापवित्र स्थान में कोई भी जा नहीं सकता है, करेक्ट। ये बड़ी अनविलिंगली, रूटली, विलफुली अंदर गया तो इवन महायाजक भी, दूसरा लोग अंदर जा नहीं सकता है, महायाजक ही जा सकता है। उसका पैर में क्या है, जंजीर, बाग के देखेगा, करेक्ट। वो थोड़ा चलते चलते करेगा ना, मतलब लोग आदमी अंदर जिंदा है, आवाजें दिया है ना। परमेश्वर क्या कर दिया, महापवित्र स्थान में उसको मार डाला है, उसका खींच का लाश बाहर निकाला है। ऐसा तो कितना सावधान से करना पड़ेगा। सब लोगों का साथ कहीं तो खा नहीं सकता, भी नहीं सकता है, हाँ? हालेलुया।
अभी इंक्वायरी चालू किया तो मैं कल बताया, अभी दया को इंक्वायरी बात किया तो बात बड़ा लोगों में इधर क्या बात हुआ, हाँ कैसा बात हुआ सर माइक्रोस्कोपी। हालेलुया। आप कुछ भी हो तो एक ही सत्ता, मुझे आपका शब्द से पकड़ो मत। प्रभु का घर को छोड़ा तो प्रभु तुम्हारा घर को, प्रभु का घर को तोड़ने के लिए कोशिश किया तो प्रभु तुम्हारा घर को तोड़ दिया। तोड़ेगा ऐसा नहीं है। इसकी वजह से मैं टेंशन में बैठा, टीचिंग करता, सब कुछ करता, सिलेबस खत्म कर दिया, सिलेबस खत्म करा, टाइम को कर भी काम में कुछ बाकी नहीं रखना चाहिए। काम बराबर है तो प्रभु मुझे भी न्याय करेगा ना। आप गिर गया तो इतना नुकसान नहीं है, मैं गिर गया तो बड़ा नुकसान। पहला माला से गिर गया तो कुछ 10 माले चढ़ने के बाद गिर गया तो गली भी नहीं मिलेगा। इसे मैं गिरना चाहिए सर, मैं गिरने वाला भी नहीं, गिराने वाला भी नहीं है। मैं गिर गया तो चलेगा, लोगों को नहीं गिराया। ठीक है। पहला कोरिन्थियों 6:17 हालेलुया, धन्यवाद। प्रताप जाओ, सुनो सुनो, जाओ और अब अंतर का बात ये मगर यीशु मसीह क्या बोला था? 38 साल जाओ, तुम चंगा हुए, जाओ ताकि उसका पाप क्या है? सोचा होगा दूसरा को बिगाड़ दिया। समझ गया ना? क्योंकि ये शब्द वो औरत से भी बोलता है, मैं भी तुरंत जाओ पाप मत करो, मतलब ये दूसरा लोग को बिगाड़ रहा था, दूसरा लोग को रुकावट होगा, ये शब्द उधर बात कर रहा है। द सेम पॉइंट कोर्ट में ऐसा पकड़ेगा ना, ये इधर कैसा मर्डर किया, वो एरिया में ऐसा मर्डर होगा, मतलब ये व्यक्ति उधर मर्डर किया है। हालेलुया। कौन मर्डर किया, खेल मर्डर किया, कभी मर्डर किया, कैसा हमको मालूम है? आप लोग भी बताया, आप तो मुंह से निकाला है। That's how. We should not be obstacle for. Hallelujah. अब परमेश्वर गुस्सा क्या है? ये 2 दिन उपवास किया नहीं है, प्रभु का और गुस्सा आएगा। मैं गुस्सा बढ़ा है, देखो देखो कब देख रहे किससे चिंता नहीं, हालत नहीं आप। अभी मैं गलती करता उपवास गलती नहीं है, हालेलुया, गलती से उपवास छोड़ दिया तो ये पाप तुम्हारे ऊपर आएगा। बोला ठीक है, चिंता मत करो, अभी क्या उपवास का समय खत्म हो गया, बचाने के लिए उपवास करना, अभी बचाने के लिए, रिहाई के लिए। खाएगा तो पिया तो भी, उपवास किया तो भी, उपवास छोड़ा तो भी, प्रभु का राज्य। हालेलुया। सावधान से रहो, तुम किसी को रुकावट नहीं होना चाहिए, किसी को पैसा में धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को शब्द खाकर नहीं बदल होना चाहिए। शब्द खाओ मत, चाहे तो पूरा करना पड़ेगा। शब्द खाकर बदलता नहीं ताकि हानि उठाए, ये सब किस पाप होता है। अब मुझे देखकर खा लिया, अच्छा गवाही होना चाहिए। अब मुझे मेरा जीवन में देखकर गवाही होना चाहिए। अब मुझे देखो
ये वो चोर है यार, हाँ कंजूस, एक पैसा भी खर्चा करता नहीं है, ऐसे घुमाता उसको तुरंत मार जाता है। मम्मी दादी को भेजता है इधर से, भाई को भेजता है, ऐसे कमाइए। आप धन्यवाद। देखो इतना प्रभु पैसा दे तो उसका कपड़ा देखो, आराधनिया तुम जन्म होने के पहले कपड़ा है दवा। हालेलुया, जीसस ने प्रेज प्रभु का हमारे ऊपर भरोसा होना चाहिए। प्रभु का भरोसा होने से तुम में खर्चा करो बोलेगा ना, तो वो लोग भी थोड़ा नहीं वो लोग पैसा मेरे को नहीं चाहिए और तुम में खर्चा करो। आप समझ गए ना मैं क्या बता? प्रभु बोला है जिसका प्रेम करता उससे मांगेगा नहीं है। प्रेज गॉड। अब आगे हो गया, अरे को देखिए 17 बता मेरे को ये बात, हाँ मैं आपके लिए रुका तो तुरंत बताओ, किसी का पैसा लेकर वापस दिया नहीं है? मेरा पैसा आपका पास बहुत है, आपको पैसा मेरा पास नहीं है। लेकिन बोला मेरा पैसा उसका पास है। तुम कितना पाप किया, चाहिए तो तुम कोटि भरकर दे भी नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति को किधर लेके जा रहा है? स्वर्ग लेके जाना असंभव है। हालेलुया। अब एक व्यक्ति को 25 लाख दे दो, स्वर्ग जा सकता है? मैं ऐसे भी बात करे, तुम्हारा पैसा ले लो, पैसा भी हमारा पास है, हिसाब किया तो आपको हो जाएगा। हालेलुया। अब इतना दिन खाया ना मेरा खाना, कौन सा खाना? खाया ना, खाने के बाद ही झगड़ा किया जा रहा। अब पढ़ो घर में भी पसीना। परंतु जो प्रभु से जुड़ जाता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। देखो क्या हुआ? स्पिरिट। मतलब क्या होता? मेरे को बहुत गुस्सा था आपको मूर्खता को वजह से। स्पिरिट उसका साथ एक हो जाता, क्या होता? आप पढ़ो उसको पहले 16 से पढ़ो, बताओ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है वे दोनों एक तन होंगे। परंतु जो प्रभु से जुड़ जाता है वो उसके साथ एक आत्मा बन जाता है। वो उसके साथ जुड़ जाता है। और आगे विचार से भागो। प्रत्येक दूसरा पाप जो वह करता है वह देह के बाहर करता है, परंतु जो वह विचार करता है वो अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। देखो विचार शरीर में करना है, माइंड में करना है। शरीर में करना बीमारी लेके आएगा जरूर। दिमाग में करता है ना वो खतरनाक है, वो उसको बचना मुश्किल। तुम किसके बारे में सोच रहा है, करेक्ट, वो तुम्हारा दिल में आके बैठ जाता है। किधर आके? तुम्हारा दिल में आके जेल के समान बैठ गया तो उसके जीवन में भी समस्या आना आवश्यक है। क्यों भाई जेल में बैठा? किसके जेल में? ये उसके जेल में बैठा, ये उसके जेल में बैठा है। क्या बात? ये बहुत केस है इधर। ये उसके जेल में बैठा, ये उसके जेल में बैठा।
हम क्या क्या ताला मार दिया। उधर बैठो। Orakan uğraşan baba. Hallelujah. एक कहानी था मेरा दूसरे का हालेलुया। आपको वक्त में अब याद रखना है। हालेलुया, धन्यवाद। एक टाइगर एक पिंजरा में था। शॉर्ट में मेरे को मालूम नहीं आपको फिलअप करो। एक व्यक्ति ने तरस खाकर एक शेर को क्या कर दिया, पिंजरा खोलकर छोड़ दिया। बाहर जाने के बाद वो टाइगर किसको खाने की सोचा, उसके बाद क्या हो रहा है, वो डर के मारा बेटा वो पिंजरा हुआ हो गया, टाइगर मुझे खाएगा। उस समय दुख में बैठने के समय एक लोमड़ी आपकी देखा है। क्यों ऐसा दुख में बैठा, देखो मैं गलती किया, उसका नरक से बचाया, अरे मुझे मारने के लिए सोच रहा है, उसके बीच में दर्द जी चलता है। अभी तो चिंता मत करो, किधर है वो? जाके टाइगर से बात हुआ, टाइगर से बात हुआ तो बोला अब क्या होगा उसको, तुम किधर से तुम बिचरा के पास लेके गया, देखो तुम्हारा पहला तुम बिचरा से बाहर आने के इसे खाने के चक्कर में ना, तुम पहला तुम्हारा स्थिति कैसा था, तुम कैसा था, ये बिचरा से बाहर को खाने के चक्कर में ना थोड़ा वो बोला मैं ऐसा खुशी से क्या मुझे मार के अंदर गया, किधर गया, अंदर गया, वो ताला मार दिया। समझ गया ना? ये कौन सा क्लास का है? तुम हालेलुया। मतलब बहुत सोचने के समय, अभी गीत गाने के समय नहीं है, सुधी उड़ी मारने के समय नहीं है। आप अभी देखो कौन कौन दूसरा का रिकॉर्ड हो, ये परमेश्वर हिसाब कह रहा है। नेक्स्ट हो गया, हालेलुया, ओके। ओ माय गॉड, प्रभु ये बात बोल रही है। देखिए किस लिए प्रभु बोलता था, तुम हमेशा बोलता है अभी मैं न्याय चालू हो गया, न्याय चालू हो गया, न्याय चालू हो गया। अभी तुमको समझाने के लिए स्थिति उत्पन्न किया है। क्या बात? स्थिति उत्पन्न किया है। सचमुच देख लिया, न्याय अभी न्याय करने वाला है। इसकी सिचुएशंस क्रिएट। सी कई चीज है ना, सिद्धांत बोलने से रियलिटी देखना चाहिए। न्याय किधर से चालू हो जाएगा? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर के भवन से चालू हो जाएगा ना। आखिर में ये शब्द बोल कर हालेलुया। ये लोग प्रभु बोलता जल्दी आओ, हालेलुया, ज्यादा गुप्त बात बताऊंगा। पहला यूहन्ना, पहला पत्रोस 4:17 को। हालेलुया।
हालेलुया। क्योंकि हाँ ये वो समय है हाँ कि पहले हाँ परमेश्वर के घराने से हाँ न्याय करना आरंभ हो। आरंभ है, किधर है? आरंभ हो गया, करेक्ट। कैसा मालूम आरंभ हो गया? तो कैसा गणेश बोलता है? हाँ मैं कल सोचा था तो गणेश इतना दूर रात से आ रहा है, अब घर में बैठ सकता है ना, ताकि हम न्याय शुरू कर सकते हैं। गणेश भर में सर हाथ को बांध के रखा है। धन्यवाद। समीर धन्यवाद। Praise God. आपका नाम लिया तो yes, he is also. इसे गणेश ये चीज में गणेश ठीक है, he is not concerned about any troubles with time. वो भी अच्छा ठीक है। प्रभु का भवन में न्याय पढ़ो जल्दी से, क्योंकि वह समय है कि पहले परमेश्वर के घराने से न्याय करना आरंभ हो। आमीन। और यदि ये पहले हमें से आरंभ होगा तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के सोच समझ को नहीं मानते। देखो और यदि धर्मी व्यक्ति भी कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या होगा? देखो किधर से न्याय चालू हो गया? क्यों न्याय चालू हो गया? रुकावट के ये परमेश्वर का भवन। आप देखो, आपको बताता रियलिटी क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, सिद्धांत क्या है, सच्चाई क्या है। देखो परमेश्वर का न्याय किधर से चालू हो गया? परमेश्वर क्या होता? भवन से नहीं, ये सिद्धांत है, एक इंसिडेंट है। ये सिद्धांत है, अब इंसिडेंट है। ये सिद्धांत अभी शक्ति कृपा से चालू हो रहा है, मतलब इंसिडेंट। अंडरस्टूड? रियलिटी किधर से चालू हो रहा है अभी? किधर से चालू हो रहा है? कौन आगे दरवाजा थोड़ा खिड़की थोड़ा बदल चालू हो गया। अच्छा है, जल्दी ये समस्या आना है, किधर भी चालू होना पड़ेगा। बड़ा में से चालू कर सकता है, पूर्व से चालू करो, पश्चिम से चालू करो, न्याय पश्चिम से चालू करना अच्छा है। ये संदेश भी इतना करो संदेश। हालेलुया। सच है। हालेलुया। बता हमारा वचन क्या है? ज्यादा से ज्यादा न्याय रुकावट के जिससे होता है। रुकावट कौन तुमको रुकावट दिया है? मैं सिद्धांत बात कर रहा हूं। इंसिडेंट चालू हो गया है। प्रभु कैसा न्याय कर मुझे भी पता नहीं सकता कभी भी, ताकि मैं बीच में जाएगा।
God should not, but जो कुछ वो कर रहा है हमारा भलाई के लिए करेगा वो है वो से चीज पूरा चालू रियलिटी चालू हो गया सचमुच केस सिद्धांत बात करता है प्रभु का भवन से न्याय चालू हो गया न्याय चल गया प्रभु का घर मेरा घर अभी उधर चालू हो गया तो गावड़वाड़ी में भी चालू हो जाएगा उधर चालू हो गया तो हालत भी बड़ा पड़ा में चालू हो जाएगा घर का पड़ा में नहीं चालू हो जाएगा क्यों हो गया सारा से केस कोर्ट में वो खत्म करना है प्रभु से प्रार्थना करना बड़ा एक चीज आपको एक चीज रुकावट की ये चीज में मैं आप से आप अभी मैं सिगरेट पिया तो मैं कल्पना भी सोच नहीं सकता तो दूसरा तो रुकावट है सामान्य लोगों का समान है कि अगर हम स्टॉर्स दुनिया में हम कपड़ा पहने तो हम परंपरा कपड़ा है कैसा परंपरा पहले से कैसा स्कूल थोड़ा उसका अलग तर्किन कर रहा था अभी नहीं थोड़ा लोग हमारा कपड़ा उसमें से जो रुकावट में होना चाहिए काला चश्मा तुमको मालूम नहीं काला चश्मा दूसरा को रुकावट देता है काला चश्मा पहने से तुम सोच रहे हो लोग तुमको देखता नहीं है the life and talk and everything high five life मैं होटल में भी जाता नहीं है मैं होटल में जाता तो पूरा खलीशा होटल में जाएगा आश्रय होटल में जाता है तुम देखा मैं देखा है होटल में देखा एक कोने में बैठ कर चुप का चाइनीज का नूडल्स खा रहा था एक सिस्टर एक ब्रदर बोला आपको मैं कभी भी दुकान में देखा भी नहीं इधर भी तो देख रहा जस्ट निचला टेस्ट में हम याचक महायाजक लोग इसमें से महायाजक हुआ बैठा है हम लोगों से अलग है संसार से अलग है लोग हम संसार से अलग है क्योंकि हम संसार चलाने वाला है युद्ध चलाने वाला है विश्व महायुद्ध उत्पन्न करने वाला है क्या बात थोड़ा समय देखेगा मैं इतना बोल दिया आप लोग सावधान से रहो प्रभु से प्रार्थना करो प्रभु बचाए because we cannot take anything for granted प्रभु ने ओके विनय चालो इंसिडेंट क्या बात इसलिए आप लोग सावधान ये मैसेज के बारे में आप अच्छा बात हो मुझे से सख्त नहीं पूछेगा परमेश्वर ने दिया मैसेज अभी तुम्हारा जो सख्त डाउट है तो सीधा किसके पास जाना है परमेश्वर का पास है जब तक तुम अपना पाप कबूल करता नहीं परमेश्वर ने मैं पहला से बोल दिया है देखो वो 1 साल के पहले समस्या आने वाला है क्या हुआ समस्या है सब लोग अपना पाप कबूल करके छोड़ना है नहीं तो क्या हुआ अपना जिंदगी जीवन सब कुछ है बताया नहीं है समस्या आने वाला है सावधान किया है Matthew 18:7 Matthew 18:7 ठोकरों के कारण संसार पर है ठोकरों का लगना अवश्य है ठोकरों के कारण संसार पर है ठोकरों का लगना अवश्य है पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है आमेन तुम ऐसा सोचो मत
ये व्यक्ति के बारे में वो उसके बारे में सोच, ऐसा कभी भी सोचे। ये वचन को अपना हृदय में रखकर प्रभु मैं बचना है, लोगों से बचना है, इसके बारे में मेरा पोशाकी पूछने के नहीं है, नहीं बच जाएगा तो। प्रभु न्याय चालू किया, कैसा मालूम है? ये शक्ति कृपा में जो कुछ है इतिहास बन गया नहीं है। हालेलुया। जल्दी से जल्दी अग्रीमेंट बनाओ 4 लोगों। हो गया ना? अभी बनाया? अब अभी डाल नहीं हो गया? साइन लेने गए ना मिठाई का। मैं क्या असला उसको मालूम नहीं होता है। सब कुछ मालूम है। अग्रीमेंट पक्का मैं आपसे देखना चाहता हूँ। मिठाई गाँव में वेट करना पड़ेगा। हालेलुया। वो आपकी साइन करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ब्रदर, सत्य कृपा न्याय का सिंहासन ये 4 लोग से खड़ा होने वाला, ये 4 पीपल भी खड़ा होने वाला है। पहले वो लोग को न्याय चालू हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। कलिशा ऊपर चल रहा है, किधर चल रहा है? मिलका किधर है? खुशी में, आनंद में, कैसा है? हाँ? दुख में। दुख में, बहुत दुख में बेटा। हालेलुया। प्रभु का पावर दो। ब्रदर, किसी को रुकावट में, आज वाले बोलो, किसी को रुकावट में, अपने निशानी। हालेलुया। अच्छी तरह संभालेगा इससे उत्तम जगह देगा। मुझे मालूम था इसके लिए मैं देर कर रहा था। Because in my hand. नहीं तो मांग लिया होता, कर मांग के देना। मैं खुद देर कर रहा था। में भी आ सकता है। हमको बचाना, छोड़ो बोलो, बचना। हालेलुया। सब
प्रोग्रेस सच्चा है, वो बहुत जोर से काम कर रहा है, हम बहुत स्लो हो रहा है, अभी क्या न्याय बात कर रहा था, अभी दिखाई दे रहा है, हम ऐसा सोचे, विश्वास करके ना बात करो, प्रकट हो गया, मतलब प्रकट होना चाहिए तो कबूल करना पड़ेगा, सोचते नहीं सबके परिवार में अपने जीवन से देखे कैसा है